हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है जब कोई साधक नाम जप की शुरुआत करता है तो उसके भीतर जैसे कोई तूफान उठने लगता है। मन बेचैन हो जाता है, पुरानी यादें सताने लगती हैं। क्रोध, ईर्ष्या, वासना, मोह, लोभ जैसे सारी पुरानी गंदगी अचानक सतह पर आ जाती है। और तब साधक सोचता है, अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूं, फिर इतनी गंदी बातें मन में क्यों उठ रही हैं। उसे लगता है कि शायद वो कुछ गलत कर रहा है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। वो सही रास्ते पर चल पड़ा है, क्योंकि जब नाम भीतर उतरता है तो वो सबसे पहले हमारे अंतःकरण का ऑपरेशन शुरू करता है। नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये भगवान की चेतना है, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो भीतर सोए हुए हर दोष को हिलाकर बाहर फेंक देती है। तो जब आपको लगे कि मन और ज्यादा विचलित हो गया है, समझिए नाम काम कर रहा है। आपके अंदर जो सड़ी हुई गंदगी थी वो अब बाहर आ रही है। लेकिन यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। थोड़ा मन डगमगाया, थोड़ी बेचैनी हुई, थोड़ा पाप चिंतन उठा और उन्होंने नाम जप छोड़ दिया। उन्हें लगा कि अब मेरा मन और गंदा हो गया है, पर असल में वो गंदगी आ नहीं रही थी, वो जा रही थी। सोचिए, जब डॉक्टर किसी घाव की सफाई करता है तो पहले मवाद निकलता है, दर्द होता है, जलन होती है, पर वही दर्द इलाज का हिस्सा है। अगर वो मवाद बाहर ना निकले तो घाव कभी नहीं भरता। ठीक वैसे ही जब नाम भीतर के दोषों को हिलाता है तो मन चिल्लाता है, बेचैनी होती है, वासनाएं उठती हैं, पुराने संस्कार उभर आते हैं। पर आप बस चुप रहिए, नाम को काम करने दीजिए, वो आपका इलाज कर रहा है। नाम दो काम करता है, पहला सारे दोषों को भगाना, दूसरा उनकी जगह दैवी गुणों की प्रतिष्ठा करना। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम में टिके रहना है। जितनी गंदगी निकलेगी उतनी जगह खाली होगी, और उस खाली जगह में आएंगे भगवत गुण, शांति, संतोष, निर्भयता, निश्चिंतता, प्रेम और वो दिव्य पवित्रता जो आत्मा का असली स्वरूप है। धीरे धीरे आप देखेंगे एक एक नाम के साथ मन हल्का होने लगा है, भीतर कोई शांति उतर रही है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। नाम अब बोझ नहीं लग रहा, बल्कि आनंद लगने लगा है। अब हर राधा में रस आने लगा है, हर राम में मिठास उतरने लगी है। और किसी क्षण जब भीतर की सफाई पूरी हो जाती है तो वही नाम भगवान का रूप बन जाता है। भगवान का स्वरूप आपके हृदय में झलकने लगता है। तब समझ आता है, नाम जब कोई रीति रिवाज नहीं, बल्कि एक आत्मिक क्रिया है जो आत्मा को भगवान से जोड़ देती है। पर रास्ता आसान नहीं है, मन लड़ेगा, पुराने संस्कार चीखेंगे, मत कर नाम जप, और वो आपको परास्त करने की कोशिश करेंगे। पर यदि आप टिक गए, अगर आप विचलित नहीं हुए, तो वही विकार, वही पाप वृत्तियां आपकी सेवा में बदल जाएंगी। ध्यान दीजिए, जब कोई विकार निकलता है तो साथ ही कोई सद्गुण जन्म लेता है। एक गया तो दूसरा आया, खाली जगह कभी नहीं रहती। जैसे अंधेरा मिटे तो प्रकाश अपने आप फैल जाता है, वैसे ही जब दोष मिटते हैं तो सद्गुण अपने आप आकर बैठ जाते हैं। और जब हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो साधक, नाम और नामी तीनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। नाम में साधक, नामी में नाम और नाम धारक सब एक हो जाते हैं। तब साधक को भगवान ढूंढने नहीं पड़ते, भगवान उसके भीतर प्रकट हो जाते हैं। हर नाम में रस है, हर सांस में भक्ति है। अब वो संसार में नहीं, भगवान के हृदय में जी रहा होता है। राधा राधा राधा, ये अब शब्द नहीं रहे, ये तो एक अनुभूति बन गई है जो सुनाई नहीं देती, बस महसूस होती है। तो अगर नाम जपते हुए कभी मन घबराए, कभी विकार उठें, कभी अशांति बढ़े, तो डरिए मत। याद रखिए, ये गंदगी आ नहीं रही, जा रही है, और उसके पीछे भगवान का प्रेम उतर रहा है। बस टिके रहिए, नाम चलता रहे, तो एक दिन वही नाम आपको भगवान से मिला देगा। राधे राधे, राधे राधे। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके मन को शांति दी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।